हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो महसूस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो सरफेस पर जैसे दिख रही है वैसी है नहीं। आज की एनर्जी बहुत ही सब्टल है, बहुत साइलेंट है, लेकिन बहुत गहरी भी है। ऐसी एनर्जी जिसमें बातें खुलकर सामने नहीं आती, बल्कि धीरे-धीरे इशारों से समझ में आती है। इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आस-पास कुछ लोग हैं जो आपको देख तो रहे हैं, लेकिन उनके देखने के पीछे वजह एक सी नहीं है। कोई मुस्कुराकर देख रहा है, तो कोई मन ही मन बहुत कुछ कैलकुलेट कर रहा है। आज की ये रीडिंग टाइमलेस और जनरल है। जब भी ये आपके सामने आए उसी समय का मैसेज समझिए और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे पूरी तरह रेज़ोनेट करे। जो आप बात आपके दिल तक पहुँचे उसे ही अपना माने, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन्स और सभी जेंडर्स के लिए अवेलेबल है। आज हम कार्ड्स के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिचुएशन आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, जो लोग मतलब जिन लोगों के बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उनके पीछे असल में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत साफ दिल से सामने वाले पर भरोसा करते हैं, लेकिन सामने वाला उसी भरोसे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है और हमें तब समझ आता है जब चीज़ें ऑलरेडी हर्ट कर चुकी होती है। आज की रीडिंग में एनर्जी बहुत ही इमोशनल भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। ये रीडिंग आपको सिर्फ फ़ील नहीं कराएगी बल्कि आपको क्लैरिटी भी देगी। तो बिना किसी जल्दबाज़ी के, बिना किसी के डर से कार्ड को खुलने देते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहता है। एंजल्स और हायर गाइडेंस से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मैसेज सामने आए, वो साफ, सच्चा हो और आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो चलिए गाइस, पहले मैं कार्ड को सफल करती हूँ, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। मैं हमेशा की तरह 10 कार्ड्स पिक करने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि कौन-कौन से कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आएंगे। प्लीज एंजल्स गाइड मी। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला मैसेज हमें क्या बताने के लिए आया है, क्या मैसेज लेके आया है और कौन सा कार्ड है। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स और जैसे ये कार्ड सामने आता है, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है, वो है मुस्कान, अपनापन और मिल-जुल कर रहने की। लेकिन ये कार्ड जितना बाहर से खुशहाल दिख रहा है, अंदर से उतना ही लेयर्ड भी होती है। इस समय आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आस-पास हँसते-बोलते दिखाई देते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। आपकी खुशी में शामिल भी होते हैं, लेकिन कार्ड्स ये इशारा कर रहे हैं कि हर ताली दिल से नहीं बजाई जा रही। हाँ, 3 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपका नाम कन्वर्सेशन में है, आपको लेकर बातें हो रही है, कभी तारीफ के रूप में तो कभी हल्के मजाक या तुलना के रूप में। आपने शायद ये महसूस किया भी होगा कि कुछ लोग आपके सामने बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन कभी-कभी ऑड लगते हैं। जैसे अब आपकी खुशी उन्हें खुश तो दिखाती है, पर भीतर कभी कुछ डिस्टर्ब भी करती है। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी सोशल इमेज मजबूत है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी हल्की और कंफर्टिंग है। लेकिन इसी वजह से कुछ लोग आपको ऑब्ज़र्व भी करते हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन इनोसेंट नहीं है, ये एक तरह की कंपैरिज़न वाली एनर्जी बता रहा है। इसके पास क्या है? ये इतना खुश कैसे है? इसे इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? 3 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपने किसी ग्रुप या सर्कल में बिना किसी गलत इंटेंशन के खुद को खुलकर एक्सप्रेस किया। आपने दिल से लोगों को जगह दी, दिल और लेकिन हर कोई उस ओपननेस को उसी पवित्रता से नहीं देख पाया। कुछ लोग आपके इमोशंस, आपकी बातें
यहाँ तक कि आपकी वीकनेस को भी हल्के में लेते रहे और वहीं से इम्बैलेंस शुरू हुआ। ये कार्ड आपको अलर्ट नहीं बल्कि अवेयर कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि हर हँसता चेहरा सेफ नहीं है। हर साथ देने वाला आपके लिए खड़ा नहीं होता। फिर भी कार्ड्स ये भी बता रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी साफ है कि सच्चे लोग आप अपने आप टिक जाते हैं और सच्चे नहीं हैं वो खुद ही एक्सपोज होने लगते हैं बिना आपके कुछ कहे। मैसेज लास्ट यही है इस कार्ड का कि आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, आप बस अपने असली रूप में थे और यही चीज़ कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज लेके आया है। टू ऑफ पेंटाकल्स और ये कार्ड आते ही एनर्जी थोड़ा शिफ्ट हो जाती है। जहाँ पहले कार्ड में बाहरी हंसी और सोशल माहौल था, यहाँ से अंदर की उलझन और बैलेंस बिगड़ने की कहानी शुरू होती है। टू ऑफ पेंटाकल्स यही बता रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो एक नहीं दो चेहरे लेकर चल रहा है। एक चेहरा आपके सामने फ्रेंडली, सपोर्टिव और नॉर्मल और दूसरा चेहरा आपके पीछे कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर और आप अपने फायदे का हिसाब लगाता हुआ। ये व्यक्ति खुद की लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहा। उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी तो तय नहीं कर पा रहा है कि उसे किस साइड पर खड़ा होना है। इसलिए वो हर सिचुएशन को अपने अपनी सुविधा के अनुसार यह हैंडल कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी-कभी वही इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात करता है और कभी-कभी अचानक डिस्टेंस बना लेता है। कभी आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है और कभी इग्नोर करता है। टू ऑफ पेंटाकल्स का साफ मैसेज है कि ये बिहेवियर एक्सीडेंटल नहीं है, ये कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। ये इंसान चीज़ों को तोल रहा है, मुझे इससे क्या मिलेगा? अगर मैं इसके साथ रहूँ तो मेरा फ़ायदा है या नुकसान? आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस चल रही है, जो धीरे-धीरे स्टेबिलिटी आ रही है, वो इस व्यक्ति को अनईज़ी कर रही है। वो चाहता है कि आप एक जगह रुके रहें ताकि वो खुद को बेहतर महसूस कर सके। और लेकिन ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप नेचुरली ग्राउंडेड हो। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बिना अपना बैलेंस खोए और यही बात सामने वाले को ट्रिगर कर रही है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ बातें आपको आधी-अधूरी बताई गई, पूरी सच्चाई सामने नहीं रखी गई। कुछ चीज़ें जानबूझकर कन्फ्यूज़ रखी गई, ताकि आप क्लियर डिसीज़न न ले पाओ। लेकिन टू ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। जो लोग ज़्यादा ज़्यादा जा जादू करते हैं वो खुद ही थक जाते हैं और उनका इम्बैलेंस एक दिन सबको दिख जाता है। इस कार्ड का लास्ट मैसेज ये है, आप सॉरी, आप स्टेडी हो और सामने वाला अनस्टेबल। यही फ़र्क धीरे-धीरे सब कुछ साफ कर दे रहा है। तो अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। जैसे ये कार्ड सामने आता है एनर्जी सॉफ्ट हो जाती है लेकिन बहुत पावरफुल पे। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इस पूरी सिचुएशन में आप ही वो इंसान हो जो दिल से सोचता है। आप इमोशंस को दबाते नहीं हैं और न ही दूसरों की फीलिंग्स को हल्के में लेते हो। आपका नेचर केयरिंग है। आप दूसरों की बातें सुनते हो, उनके पेन को समझते हो और बिना बोले भी सपोर्ट दे देते हो। यही वजह है कि लोग आपके पास आकर खुल जाते हैं। लेकिन का लेकिन कार्ड ये भी दिखा रहे हैं कि किसी ने आपकी इसी सॉफ्टनेस को गलत समझ लिया। उसे लगा कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो शायद आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्वीन ऑफ कप्स साफ कहती है कि आपने किसी इंसान के लिए इमोशनल स्पेस बनाया
उसे भरोसा दिया और अपने दिल की बाउंड्रीज खोल दी, लेकिन सामने वाला उस डेप्थ को संभाल नहीं पाया। यहाँ एक सब्टल जेलसी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप नेचुरली आई एम सॉरी जो खुद इमोशनली खाली होते हैं, वो आपकी रोशनी से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको शायद कई बार लगा होगा कि आप सबको समझते हो, लेकिन आपको कोई पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। आप सबका पेन उठाते उठाते खुद को थका चुके हो। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपने किसी के लिए एक्सक्यूज बनाए। आपने सोचा शायद वो ऐसा नहीं चाहता होगा, शायद उसकी मजबूरी होगी। लेकिन अब आपकी इंट्यूशंस आपको अंदर से मैसेज दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स कभी भी ब्लाइंड नहीं होती। वो महसूस करती है, ऑब्जर्व करती है और सही समय आने पर खुद को पीछे भी हटा लेती है। कार्ड ये बता रहा है कि अब आप इमोशनल क्लियरिटी की तरफ जा रहे हैं। आप सीख रहे हो कि प्यार का मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं होता। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है, आपकी सेंसिटिविटी आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वही आपका प्रोटेक्शन बन रही है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या मैसेज देना चाहता है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, इस कार्ड के आते ही एनर्जी साफ तौर पर बदल जाती है। ये कार्ड बहुत ही सीधे शब्दों में बताता है मन के खेल, चालाकी और छुपे हुए इरादे। फाइव ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए जीत का मतलब सच या गलत नहीं है, बल्कि सामने वाले को नीचा दिखाना है। ये इंसान बातचीत में भी कंपटीशन लेकर आता है। कभी आपकी बात काटेगा, कभी आपकी अचीवमेंट्स को छोटा दिखाएगा, कभी आपको गिल्ट में डालेगा। और ये सब इसी एनर्जी के मैसेजेस हैं, संकेत हैं। आने आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि आर्ग्यूमेंट के बाद आप हारते नहीं थे, लेकिन अंदर से थक जाते थे, क्योंकि सामने वाला लॉजिक से नहीं खेल रहा था, वो माइंड गेम्स खेल रहा था। फाइव ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए सिचुएशन को ट्विस्ट करता था। वो आधी बात बाहर लाता था, आधी छुपा लेता था। सॉरी, ताकि नैरेटिव्स उसके कंट्रोल में रहे। यहाँ साफ संकेत है कि आपके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया, आपकी सिंसियरिटी को वीकनेस समझा गया और आपके शांत रहने को अपनी जीत मान लिया गया। लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ये जीत अस्थायी है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स में जो जीतता है वो भी अकेला रह जाता है। उसके हाथ में तो तलवार होती है, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। आप शायद इस इंसान से बहस जीत सकते हो थे, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी आत्मा जानती थी कि ऐसी जीत का कोई मूल्य नहीं होता। अब एनर्जी ये दिखा रही है कि उस व्यक्ति की चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। लोग उसके असली रंग धीरे धीरे देखने लगे हैं। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है, आपके पीछे हटकर हार आपने मतलब पीछे हटकर हार नहीं मानी, आपने खुद को एक बेकार की लड़ाई से बचाया है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड के आते ही एनर्जी में साफ तौर पर पावर, कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि इस पूरे सॉरी, इस पूरे सिनेरियो में आप सिर्फ रिएक्ट करने वाले नहीं हो, बल्कि अब कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके भीतर एक ऐसी इनर फायर है जिसे अब दबाया नहीं जा सकता। आप पहले शांत थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, समझ रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन अब वो फेज खत्म हो चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का रियल मतलब यही है, मतलब मेन मैसेज यही है, अब आप अपनी जगह पर खड़े हो रहे हो। आपको साफ पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की या पीछे से खेल खेला, वो आपको कमजोर समझ बैठा था। उसे लगा कि आप सिर्फ भावनाओं से चलते हो, लेकिन उसने आपकी विल पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया।
अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप नेचुरली लीड कर रहे हो। आप बिना कुछ बोले भी अपनी प्रेज़ेंस से लोगों पर असर डाल रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसीज़न मेकिंग सब बदल रहा है। किंग ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आप किसी से बदला लेने नहीं निकले हो। आप बस अपने रास्ते पर पूरी क्लियरिटी के साथ चल रहे हो और यही चीज़ कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है। यहाँ एक मैसेज ये भी है कि आपके खिलाफ जो भी प्लानिंग हुई, वो इस वजह से थी क्योंकि आप स्पॉटलाइट में आ रहे थे। आपका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और कुछ लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप खुद अपनी लाइफ में रूलर बनते जा रहे हो। आप बाउंड्रीज़ बना रहे हो बिना डर के, बिना गिल्ट के। किंग ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि अब अगर कोई आपको टेस्ट करेगा तो आप पीछे नहीं हटोगे, लेकिन आप अननेसेसरी ड्रामा में भी नहीं पड़ोगे। आप डायरेक्ट हो चुके हो। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है कि आप अपनी एनर्जी मतलब अब आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि लोग आपको मैनिपुलेट करने से पहले 2 बार सोचेंगे। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या मैसेज देना चाहता है। देखते हैं अगला कार्ड कौन-सा है। द एम्परर इस कार्ड के आते ही पूरी एनर्जी में स्टेबिलिटी, अथॉरिटी और कंट्रोल साफ दिखाई दे रहा है। द एम्परर यही बता रहा है कि अब आप उस स्टेज में पहुंच रहे हो जहां चीजें आपके हाथ में आनी शुरू हो रही है। ये कार्ड दिखा रहा है कि जिस इंसान ने आपको हल्के में लिया, जिसने सोचा कि आप इमोशनल दबाव में रहकर अपनी चालें चला सकता है, वो अब खुद पावरलेस महसूस करने लगा है। द एम्परर कह रहा है कि आपने अब रूल्स क्लियर कर दिए हैं। आपको पता है कहाँ हाँ कहना है और कहाँ साफ ना। आप अब दूसरों की सॉरी आप अब दूसरों की कन्वीनियंस के हिसाब से अपने फैसले नहीं बदलते। यहाँ साफ संकेत है कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे वो करियर हो, पैसा हो या पर्सनल बाउंड्रीज। हर जगह सॉलिड आई एम सॉरी हर जगह सॉलिडिटी आ रही है। जिसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, क्योंकि एम्परर की एनर्जी बिना शोर किए पावर दिखाती है। ये कार्ड ये दिखा बता रहा है कि अब आप किसी को एक्सप्लेन नहीं करते। आपको अपने फैसलों के लिए अप्रूवल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने अनुभव से सीख चुके हो। द एम्परर ये मैसेज दे रहा है कि आपके खिलाफ जो भी प्लानिंग थी, वो अथॉरिटी के सामने टिक नहीं पाई। सच धीरे-धीरे अपने आप सामने आने लगा है। आप शायद पहले खुद को छोटा कर लेते थे ताकि कोई नाराज़ ना हो। लेकिन अब वो फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है। अब आप अपनी जगह छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है, आपको कंट्रोल किसी से छीनना नहीं पड़ा। आपने बस खुद को सँभाल लिया और वही सब कुछ बदल गया। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या मैसेज देना चाहता है और कौन-सा कार्ड है। अगला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आते ही साफ मैसेज दे रहा है, मान, सम्मान, पहचान और विजय की ऊर्जा। 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप जिस फेस से चुपचाप जा रहे थे, उसमें आपको प्रूव करने का मौका नहीं मिला। अब वही चीज़ें लोगों के सामने अपने आप दिखने लगी हैं। आपको शायद पहले लगा होगा कि आपका सच कोई नहीं देख रहा, आपकी मेहनत अननोटिस्ड है। लेकिन कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा था, शब्दों से नहीं पर नज़रों से। ये कार्ड बताता है कि आपकी इमेज धीरे-धीरे बदल रही है। आई एम सॉरी जो लोग आपको डाउट की नज़र से देखते थे, अब वही लोग आपकी सक्सेस को आई एम सॉरी एक्नॉलेज करने लगे हैं। और यही पॉइंट कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल बन रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप पीछे रह जाओगे, आप खुद पर सवाल उठाने लगोगे, लेकिन आपने खुद को सँभाल लिया। 6 ऑफ वांड्स यही बता रहा है कि जो भी नेगेटिव आपके
लिए फैलाने की कोशिश की गई, वो टिक नहीं पाई। सच की एनर्जी ज़्यादा हैवी होती है, वो देर से सही, लेकिन सामने ज़रूर आता है। तो आपको इस समय सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो लोगों की तरफ से हो या यूनिवर्स की तरफ से। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। ये कार्ड यही कह रहा है कि आपकी जीत लाउड नहीं है, लेकिन विज़िबल है, और यही बात उन लोगों को परेशान करी है, जो आपको कमज़ोर समझते थे। अब लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके प्रेज़ेंस मैटर करती है, और यही सब आपने बिना किसी को नुकसान पहुँचाए पाया है। इस कार्ड का लास्ट मैसेज ये है, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री बन चुकी है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड सीधे दिल की बात करता है, दर्द, धोखा और इमोशनल चोट की। लेकिन ये सिर्फ खुद की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई का कार्ड है जिसे बहुत समय तक छुपाया गया। थ्री ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपके साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, आपकी फीलिंग्स को आई एम सॉरी, आपकी फीलिंग्स को जानबूझकर इग्नोर किया गया, आपके भरोसे को लाइटली लिया गया। आपने किसी पर दिल से यकीन किया था, शायद दोस्ती में, शायद काम में, या फिर किसी क्लोज बॉन्ड में, और वही जगह सबसे ज़्यादा चुभी। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको सच धीरे-धीरे समझ आया, एक झटके में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे संकेतों में, ऐसे मूवमेंट से जहाँ बातें और एक्शंस मैच नहीं कर रहे थे। आपने बहुत बार खुद को समझाने की कोशिश भी की, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या नहीं हूँ, शायद मेरा डाउट गलत है, लेकिन आपका दिल पहले ही सच जान चुका था। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि जो व्यक्ति या लोग आपके खिलाफ क्वाइटली खेल रहे थे, उन्होंने आपकी आई एम सॉरी, तो शुरू करते हैं। उन्होंने आपकी वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल किया, आपकी सिंसियरिटी को वीकनेस समझा। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ये कार्ड पेन के साथ क्लियरिटी भी लाता है। ये आप अब आप ब्लाइंड नहीं हो, अब आप इल्यूजन में नहीं हो। आपको ये रियलाइजेशन मिल चुकी है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर स्वीट बात गुड इंटेंशंस नहीं होते। ये दर्द आपको तोड़ने नहीं आया, ये आपको जगाने आया था। अब आप बाउंड्रीज समझते हो, अब आप खुद को वैल्यू करते हो। इस कार्ड का लास्ट मैसेज ये है, जिसने आपको चोट पहुंचाई वही आपकी स्ट्रेंथ की वजह बन गया। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड क्या है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड कहता है, धीरे चलो लेकिन पक्का चलो। नाइट ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि आप उन लोगों में से हो जो दिखावे में नहीं, काम में भरोसा रखते हैं। आप शोर नहीं मचाते, आप साइलेंटली मेहनत करते हो। जहाँ दूसरे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वहाँ आप प्रोसेस पर विश्वास करते हो, और यही बात कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है। इस कार्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके खिलाफ जो भी चालें चली गई, वो आपको रोक नहीं पाई, क्योंकि आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। आप आई एम सॉरी, आप तेजी से आगे बढ़ते हो। नाइट ऑफ पेंटाकल्स ये भी बताता है कि आपको जल्दी रिजल्ट नहीं चाहिए। आप जानते हो कि जो टिकाऊ होता है वो समय ज़रूर लेता है। आपको शायद कई बार ऐसा महसूस अम, हुआ होगा कि आपकी ग्रोथ स्लो है, आप दूसरों को आगे निकलते देखते हो। लेकिन कार्ड साफ कह रहे हैं, आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है। ये कार्ड बताता है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो
सॉरी, वो इम्पेशेंट थे, उन्होंने जल्दी जीत चाही और वहीं पर वे गलत ठहरे। आप अपने वैल्यू से नहीं डिगे, आपने गलत रास्ता नहीं चुना, आपने खुद को नहीं बेचा। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहा है, धीरे-धीरे लेकिन परमानेंटली। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी आपकी प्रोटेक्शन बन गई है। आपको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि आप अंदर से स्टेबल हो। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है, जो शांति से आगे बढ़ता है वही सबसे ज़्यादा दूर तक जाता है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। सॉरी, अगला कार्ड देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आते ही एनर्जी बहुत वाइड और एक्सपेंसिव महसूस होती है। यह कार्ड बताता है कि अब आपकी दूरदृष्टि और प्लानिंग सामने आने लगी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपने जो भी समय में पेशेंस रखा, जो भी ऑब्जर्वेशन किया, उसका कारण अब सामने आने लगा है। आप धीरे धीरे अपने टाइटेरिया से में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके एक्शंस और डिसीजंस को क्लोजली देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये इतना स्ट्रांग कैसे बन गया या बन गई। लेकिन सच ये है कि आपकी क्वाइटली अपनी स्ट्रेंथ आपने अपनी क्वाइट मतलब आपने क्वाइटली अपनी स्ट्रेंथ को बनाया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये साफ बताती है कि आपने अपने रिसोर्स और टैलेंट को अच्छे से यूज़ किया। जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी चालें आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रही। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने गोल्स के लिए क्लियरली क्लियरली फोकस्ड हो। आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म है। आप शॉर्ट टर्म गेम में फंसते ही नहीं हैं। आपके पेशेंस और सॉरी आई एम सॉरी, आपके पेशेंस और फोरसाइट की वजह से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड हो रही है और जो लोग आपके खिलाफ खेल रहे थे वो अब खुद ही एक्सपोज्ड होने लगे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये दर्शाता है कि आपके विजन सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं है, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। आपकी एनर्जी, क्लियरिटी और डायरेक्शन दूसरों को भी गाइड कर रही है। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है, अब आप अपने रास्ते पर सॉरी, अब इस कार्ड का लास्ट मैसेज ये है, अब आप अपने पाथ पर दृढ़ता से खड़े हो। आपकी प्लानिंग, पेशेंस और फोरसाइट्स सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर कर रही है। जो व्यक्ति या लोग आपके खिलाफ थे, उनकी चालें अब बेनकाब हो रही है। आई एम सॉरी, आज मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, लेकिन ठंड के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो अब हम आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी, तो गाइज ये थी आज की हमारी पूरी रीडिंग। इस रीडिंग में हमने देखा कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी एनर्जी काम कर रही है, कौन आपकी चालों को नोटिस कर रहा है था और कौन आपकी कोशिश से प्रभावित हुआ। हमने कार्ड्स के ज़रिए ये देखा कि किस तरह आपकी इनर स्ट्रेंथ और इंट्यूशंस ने आपको गाइड किया और कैसे आपके आसपास के लोग धीरे-धीरे आपके सच को महसूस करने लगे। आज की रीडिंग ने ये भी बताया कि कभी-कभी लोग हमारे साथ गलत इरादों से भी पेश आते हैं, लेकिन आपके पेशेंस, अवेयरनेस और क्लियरिटी ने उनकी चालों को भी बेनकाब कर दिया। आपकी इंटेलिजेंस, स्टेबिलिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ ने साबित कर दिया कि आप केवल रिएक्ट करने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी डेस्टिनी के कंट्रोलर भी हैं। कार्ड्स ने हमें ये मैसेज दिया है कि जो चोट और धोखे हमने महसूस किए, वो सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आए। आपकी ग्रोथ, आपके अनुभव और आपका इंसाइट आप आपको ऐसी सिचुएशंस में गाइड कर रहा है जहाँ किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। इस रीडिंग के लास्ट में साफ दिखा है कि आपकी विजन और प्लानिंग्स
आगे की राह को डिफाइन कर रही है। जो लोग आपके अगेंस्ट थे उनकी चाल अब रिवील हो चुकी है और सबसे खास बात ये है कि आप अब अपने रास्ते पर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए फोकस्ड हैं। तो गाइज़ याद रखना अपनी इंट्यूशंस आपकी सबसे बड़ी गाइड है। आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और आपकी अवेयरनेस ने हमेशा सही डायरेक्शन दिखाई है। अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप आगे आने वाली पावरफुल रीडिंग्स भी मिस ना करें। मैं जल्द ही मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ, जहाँ हम और भी गहरी इनसाइट एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इंट्यूशंस पर विश्वास रखें और हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में।